उसने कर दिया, पर आपके पास सभी सबूत है? हाँ है। महिला था तो पुरुष कर दिया। पुरुष कर दिया था। 2 तारीख को दौड़ था, तो दौड़ तो यानी गए वहाँ पे, लेकिन वो हम कमांडो सर ने से दौड़ाया गया। 15 दिन तक डीएम के पास गए, लेकिन डीएम एक दिन भी नहीं आए वहाँ पे मुजफ्फरपुर में। डीएम से मिलने का प्रयास कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। पटना भी गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे, कुछ नहीं हुआ। रोजगार मिलना चाहिए बच्चे भैया जाने में दिक्कत हो जाए तो आप लोग फिर कैसे मरीज को लेकर जाओ? उठा के ले जाते हैं, साइकिल बैठा के ले जाते हैं, नल जल सुविधा मिलता है, बाथरूम नहीं मिलता। मेरे गाँव में क्या आपको सुविधा दी है? मेरे गाँव में कुछ सुविधा नहीं है। भाई साहब बता रहे हैं कि हम लोग पेशेंट को, मरीज को मोटरसाइकिल पे लेके जाते हैं, काम के लेके जाते हैं, ये हाल है। और जो सरकार कहती है कि जल नल योजना सब जगह पहुंचाती है, ये सरकार 20 साल हो गई है, जल नल क्या पहुंचाएगी? वो तो पहुंचा ही नहीं है। राष्ट्रीय लोजपा पार्टी के द्वारा लगातार दलित चौपाल का आयोजन किया जा रहा है और दलित बस्ती में जा रहे हैं। युवा नेता हैं, प्रखर नेता हैं और पशुपति पारस के बेटे भी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बेटे लगातार दलित बस्ती में जाते हैं कि आखिर दलितों के साथ अभी भी क्या समस्या है, दलित को कितनी दिक्कत हो रही है, और जब वो पहुंचते हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। लेकिन हम तस्वीर दिखा देते हैं, देखिए कैसे यशराज पासवान को सुनने के लिए दलित बस्ती में कैसे दलित लोग इकट्ठा हो गए हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तमाम लोग एकजुट होकर के आ गए हैं सुनने के लिए कि आखिर क्या कह रहे हैं, क्या हमारी समस्याओं को सुनेंगे, क्या हमारी समस्या पे का समाधान निकालेंगे। और देखिए कैसे जो है उनके बीच जब पहुंचते हैं तो तमाम जो है समस्याएं सुनाने लगती हैं। बच्चियां कैसे बताने लगती है कि हमारे साथ कैसे जो है गलत हो गया है, जबकि हम लगातार डीएम के पास गुहार लगा रहे थे, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर से लेकर के पटना तक गए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन उससे पहले हम तमाम तस्वीर दिखा देते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी, और कैसे लोग सुनने के लिए पहुंच गए हैं दलित बस्ती में। जो सीएम नीतीश कुमार कहते हैं सभी लोगों के लिए काम किया है, लेकिन दलित के लिए कितना काम हुआ है यही जानने पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार का तो पोल खोल ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने भाई पर भी बरस रहे हैं, जो दलितों के नाम पर वोट तो ले लिए, लेकिन मंत्री बनने के बाद दलित के बीच जाते नहीं, देखते नहीं, सुनते नहीं है कि आखिर क्या समस्या है। सिर्फ वोट लेकर के चले जाने से क्या दलित की समस्या का समाधान हो जाएगा? तो ऐसे में दलित चौपाल के माध्यम से यशराज पासवान कहते हुए नजर आते हैं कि आप इस बार ऐसी सरकार चुनिए जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। रोड हो या जो अस्पताल की समस्या है उसका हो, वो उसका निदान हो सके। तो ऐसे में देखिए तमाम जगह जा कर के कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जो बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है यशराज पासवान और जो दलित लोग हैं, बच्चियां हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, क्या कुछ जो बातचीत हो रही है वो सुनिए। बहुत बार आया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बताओ। होम गार्ड के लिए फॉर्म भर दिया ना, उस समय मेरा कर दिया था। मतलब महिला था तो पुरुष कर दिया। पुरुष कर दिया था, तो उसके लिए मेरा दौड़ था, 2 तारीख को दौड़ था, तो दौड़ तो यानी गए वहाँ पे, लेकिन वो हम कमांडो सर ने से दौड़ाया गया। बोले आपने मेल से फीमेल कर दिया, फीमेल से मेल कर दिया है, उसको नहीं दौड़ाया। 15 दिन तक डीएम के पास गए, लेकिन डीएम एक दिन भी नहीं आए वहाँ पे मुजफ्फरपुर में, एक दिन नहीं मिल पाए डीएम सर। क्या नाम हुआ आपका? निकी कुमारी। पिताजी का नाम बताइए। आप देखिए यहाँ हमारी बहन निकी कुमारी जी अपनी समस्या बता रही है कि बिहार पुलिस में भर्ती के लिए कैसे इन्होंने भरा, ये हर चीज़ के लिए एलिजिबल थी, सब कुछ थी, लेकिन कैसे आप सोचिए इन्होंने महिला अपने फॉर्म भरा, आपके पास फॉर्म की भी कॉपी जिसमें सब कुछ सही भरा हुआ है, सिर्फ एक वर्ड गलत है, फीमेल से मेल कर दिया। उसने कर दिया, पर आपके पास सभी सबूत है? हाँ है। इनका कहना है इनके पास सभी सबूत है, सभी कागज है, लेकिन बस एक शब्द से इन्होंने अपने उसमें महिला डाला अपने पहचान में, तो उसको पुरुष करके। आप बताइए सरकार की क्या व्यवस्था है? अगर किसी सोच से किया या अगर गलती से ही हुआ,
हम तो हर चीज में राजनीति का रंग नहीं डालना चाहिए। 2 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि गलती से हो गया, तो उस सुधार के लिए भी हमारी बहन निकी कुमारी जी प्रयास कर रही है, डीएम से मिलने का प्रयास कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। पटना भी गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे, कुछ नहीं हुआ। पटना भी ये गए थे, मुजफ्फरपुर में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन पटना से मुजफ्फरपुर पास है, तो मुजफ्फरपुर से पटना भी जाके इन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोई मदद नहीं हुआ। रोजगार मिलना चाहिए बच्चे रोड है, कुछ मिलना चाहिए, पढ़ाई के और यहाँ जल नल का समस्या क्या है? नहीं है जल नल सिंचाई का है, तो बिजली वाले ठीक से है, यहाँ पे बारिश की जल जमाव की समस्या है। एम्बुलेंस टाइम पे आ पाता है क्या? अच्छा, तो यहाँ इस पंचायत का ये है कि यहाँ पे सिंचाई का हल नहीं करना चाह रहे हैं कि सिंचाई में परेशानी है। और बिजली वाला क्या बोल रहे थे? अच्छा, रात को अंधेरा तो नहीं, लेकिन अगर बारिश हो जाए तब यातायात भूल जाएगी, कहीं कोई आपातकाल हो गया, एम्बुलेंस से जाना हो तो संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, इधर भैया जाने में दिक्कत हो जाए तो आप लोग फिर कैसे मरीज को लेकर जाओ? उठा के ले जाते हैं, साइकिल पे जाकर ले जाते हैं, नल जल सुविधा मिलता है, बाथरूम नहीं मिलता। मेरे गाँव में क्या आपको सुविधा दी है? मेरे गाँव में कुछ सुविधा नहीं है। मेरे गाँव में बाथरूम है, 5 बहन तो लेडीज भी है, उसका तक बाथरूम नहीं है, क्या है? मेरे गांव में पानी भी टाइम से नहीं मिलता, पानी पीने के लिए नहीं मिलता, निकलता है पानी भी। आप दूसरे नल का लोग पानी भर के पानी पीता है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि जल नल योजना में कीर्तिमान बन गया है। मेरे गांव में कुछ नहीं है, मेरे गांव में नल जल भी नहीं है ना, बाथरूम है, बाथरूम के 5 बाथरूम दिया, बाथरूम भी तक नहीं मिला। मेरे नाम का बाथरूम आया हुआ, मेरा समाज कर दिया, वहाँ कर दिया। आप लोग सब सोच रहे हैं कि हम नहीं सर, किसी का मालूम नहीं है। क्या हुआ आपका? क्या नाम है? दशरथ पासवान। दशरथ जी, आपका विधायक एनडीए का सरकार का विधायक है, आपके सांसद भी सरकार के, आपका जो बिहार में सरकार है एनडीए का, एक ही गठबंधन, एक ही उसका है। आपका केंद्र में सरकार भी लोग का है, जिसका राज्य में सरकार। बताइए, यहाँ पूर्वी में कहिए या फिर मुजफ्फरपुर की बात करिए, यहाँ पर जो विधायक है वो एक ही गठबंधन के हैं, सांसद एक ही गठबंधन के हैं, बिहार सरकार एक ही गठबंधन में बनाया हुआ है। केंद्र सरकार कौन गठबंधन है? जिसका एनडीए गठबंधन है, हाँ वही गठबंधन है जहाँ नीतीश कुमार वही केंद्र सरकार है। आप बताइए, सब पद पे ये लोग विराजमान हैं, सत्ता का सब हथियार ये लोगों के पास है, लेकिन तब भी यहाँ पे क्या समस्या मिल रही है कि महिलाओं को सही से शौच की समस्या है। यहाँ पर समस्या क्या है? अभी एक हमारी माता कहिए, बड़ी बहन कहिए, उन्होंने आगे बोला कि यहाँ पर यातायात की समस्या हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, अगर सिंचाई की इतनी दिक्कत है। तो भाई साहब बता रहे हैं कि हम लोग पेशेंट को, मरीज को मोटरसाइकिल पे लेके जाते हैं, काम के लेके जाते हैं, ये हाल है। और जो सरकार कहती है कि जल नल योजना सब जगह पहुँचाती है, ये सरकार 20 साल हो गई है, जल नल क्या पहुँचाएगी? वो तो पहुँचाई नहीं है। महिलाओं के लिए सही तरीके से शौचालय का भी बंदोबस्त इस सरकार ने नहीं करा है। तो आपने सुना, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं क्या कुछ कह रही थी, क्या समस्या आ रही है, क्या क्या दिक्कत है अभी भी
दलित के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तमाम चीज़ जो है अपनी अपनी बातों को रख रहे थे और आप भी सुन रहे थे। यशराज पासवान भी जगह जगह जाते हैं, बातों को रखते हैं और कहते हैं कि देखिए सरकार को अब बदलना ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार अचेतावस्था में आ गए हैं और रामविलास के सपने को पूरा करने के लिए कह रहे हैं इस बार मन बना लीजिए और सरकार को बदल दीजिए। तो देखना दिलचस्प रहता है कि दलित चौपाल के माध्यम से जो यशराज पासवान जाते हैं, इससे इनकी पार्टी और गठबंधन को कितना जो है फ़ायदा पहुँचने वाला है। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, कुड न्यूज़।